ले जी दोस्तों, ये देखें, अब ये मेरे सामने एक अभी कैमरा आया जो येलो हुआ फिर रेड हो गया। अगर आम जिंदगी से इंसान कंपेयर करे ना इस बात को कि ये जो असूल इंसानों ने बना दिए हुए हैं दुनिया को आसान बनाने के लिए, अगर इन पे हम अमल ना करें तो फिर क्या हो दुनिया। यहाँ बाज़ जगहों पे इन्होंने इस तरह कैमरे के पीछे, इस इशारों के पीछे कैमरे भी फिट कर दिए हुए हैं। ये मंजर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये कब्रिस्तान जो फ्रैंकफर्ट के अंदर स्यूड साउथ कब्रिस्तान ज्यूड फ्रीडो, जिसको जहाँ हमारे अक्सर जो जितने अक्सरियत जो अहमदियों की वफात होती है ना, वहाँ तदफीन होती है, वहाँ से निकल के वापस शहर की तरफ या अपने दूसरे इलाके की तरफ। ये देखिए, अभी मैं आपको साथ साथ ये मंजर भी दिखा रहा हूँ ताकि इंसान को ये याद रहे कि इंसान जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी तरक्की कर ले, जितना मर्जी दूसरों का माल खा ले, दूसरों के साथ जितनी मर्जी ज्यादती कर ले, उसने जाना एक दिन है। इसमें तो कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है। ये देखें कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ये कोई नई नहीं बनी, इनको सैकड़ों साल मतलब बनती जा रही हैं, फिर जंग में तबाह होती हैं, फिर उनके बाद उसको नहीं कर देते हैं। ये फ्रैंकफर्ट जो जिसको हम दुनिया में फ्रैंकफर्ट माइन या फ्रैंकफर्ट am मेन के नाम से जानते हैं, उसकी ये इमारत आप देख रहे हैं। इन खूबसूरत बिल्डिंगों, इन खूबसूरत इमारत, लोगों का चलना फिरना, आला साइंसी तरक्कियात, सहूलियात, इन सब चीज़ों को देख रहे हैं आप, और साथ आप ज़रा इस चीज़ को भी सुने जो हर इंसान की आंखें खोलने के लिए या दिमाग खोलने के लिए बहुत ज़रूरी है। सुने ज़रा, आप ये अल्फाज सुने और फिर इनके ऊपर गौर करें। मोमिनो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और मरना तो मुसलमान ही मरना, और किसी शख्स में ताकत नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर मर जाए। उसने मौत का वक्त मुकर्रर करके लिख रखा है, और जो शख्स दुनिया में अपने अमाल का बदला चाहे उसको हम यही बदला दे देंगे, और जो आखिरत में तालिब सवाब हो उसको वहां अजर अदा करेंगे, और हम शुक्रगुजारों को अनकरीब बहुत अच्छा सिला देंगे। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, और तुमको क़यामत के दिन तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो जो शख्स दोज़ख से दूर रखा गया और बहिश्त में दाखिल किया गया, वो मुराद को पहुंच गया। और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। ऐ अहले ईमान, तुम्हारे मालो जान में तुम्हारी आजमाइश जरूर की जाएगी, और तुम पहले किताब से और उन लोगों से जो मुशरिक हैं बहुत सी ईज़ा की बातें सुनोगे। तो अगर सब्र और परहेजगारी करते रहोगे तो ये बड़ी हिम्मत के काम है। और काश तुम इन जालिम यानी मुशरिक लोगों को उस वक्त देखो जब मौत की सख्तियों में मुब्तला हो और फरिश्ते उनकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हों कि निकालो अपनी जाने। आज तुमको जिल्लत के अज़ाब की सजा दी जाएगी, इसलिए कि तुम अल्लाह पर झूठ बोला करते थे और उसकी आयतों से सरकशी करते थे। और जैसा हमने तुम लोगों को पहली बार पैदा किया था, ऐसा ही आज अकेले अकेले तुम हमारे पास आ गए, और जो मालूमता हमने तुम्हें अता फरमाया था वो सब अपनी पीठ पीछे छोड़ आए। और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे सिफारिशियों को भी नहीं देखते, जिनकी निस्बत तुम ख्याल करते थे कि वो तुम्हारे सिफारिशी और हमारे शरीक हैं। आज तुम्हारे आपस के सब ताल्लुकात मुनक़ती हो गए, और जो दावे तुम किया करते थे सब जाते रहे। उन की कसम जो डूब कर काफिरों की जान खींच लेते हैं, और उनकी जो मोमिनों की जान आसानी से निकालते हैं। फिर जब जान गले तक आ पहुंचती है और तुम उस वक्त की हालत को देखा करते हो, और हम उस मरने वाले के तुमसे भी ज्यादा नजदीक होते हैं, लेकिन तुमको नजर नहीं आते। बस अगर तुम किसी के बस में नहीं हो तो अगर सच्चे हो तो तुम जान को लौटा क्यों नहीं लेते। हमने तुम्हारे लिए मौत को मुकर्रर कर दिया है, और हम इस बात से आजिज नहीं। हाँ, जब जान गले तक पहुंच जाए और लोग कहने लगे इस वक्त कौन झाड़ फूंक करने वाला है, और उस जां बलब ने समझा कि अब जुदाई का वक्त है और पिंडली से पिंडली लिपट जाए, उस दिन तुझको अपने परवरदिगार की तरफ खींचे चले चलना है। फिर ऐसे मगरूर ने न तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा जाना और न नमाज
नमाज पढ़ी लेकिन झुठलाया और मुंह फेर लिया। फिर अपने घर वालों के पास अकड़ता हुआ चल दिया। खराबी है तेरी, खराबी पर खराबी है, फिर खराबी है तेरी, खराबी पर खराबी है। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि उसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा? वो अपने अहलो अयाल ही में मगन रहता था। वो तो ख्याल करता था कि अल्लाह की तरफ लौट कर न जाएगा। क्यों नहीं? उसका परवरदिगार तो उसको देख रहा था। सो मैं शाम की सुर्खी की कसम खाता हूँ, और रात की, और जिन चीजों को वो इकट्ठा कर लेती है उनकी, और चांद की जब वो पूरा हो जाए कि तुम लोग दर्जा बदर्जा जरूर चढ़ोगे, और मौत की बेहोशी हकीकत खोलने को तारी हो गई। ऐ इंसान, यही वो हालत है जिससे तू भागता था। सुन रखो कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह ही का है। सुन रखो कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वही जान बख्शता और वही मौत देता है, और तुम लोग उसी की तरफ लौट कर जाओगे। और जो माल हमने तुमको दिया है उसमें से उस वक्त से पेशतर खर्च कर लो कि तुम में से किसी की मौत आ जाए तो उस वक्त कहने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे थोड़ी सी और मोहलत क्यों ना दी ताकि मैं खैरात कर लेता और नेक लोगों में दाखिल हो जाता। और जब किसी की मौत आ जाती है तो अल्लाह उसको हरगिज मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। ऐ इत्मीनान वाली दोस्तों, ये बयान जो आप सुन रहे हैं, मौत का नक्शा जो है वो खींचा गया है कुरानी आयात के मुताबिक। बहुत ही गौर से सुनने वाली बात है। ये जो मनाजर आप देख रहे हैं, ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी के बीच में से जो सेंटर से जो सड़क गुजरती है ना, वो मनाजर आप साथ साथ देख रहे हैं। साथ साथ आप ये बहुत ही अहम अल्फाज जो कुरान पाक की रोशनी में मौत के मुतल्लिक बयान हुए वो आप सुन रहे हैं। जो इंसान ये सुने और तवज्जो के साथ साथ आप दुनियादारी, दुनिया के मेले, दुनिया का भागम दौड़ ये भी देख रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने मौत का नक्शा, मौत के मुतल्लिक ये आयात और तर्जमा ये नहीं सुनी हुई तो फिर इनको तवज्जो से सुने। चलें हम आगे बाकी का जो है वो सुनते हैं। जान, अपने परवरदिगार की तरफ लौट चल। तू उससे राजी, वो तुझसे राजी। सो तू मेरे खास बंदों में शामिल हो जा और मेरी बहिश्त में दाखिल हो जा। फ्रैंकफर्ट जर्मनी के जो शहर के दरमियान में से सड़क गुजरती है, उसका मंजर आप देख रहे हैं दोपहर के वक्त कि कितना रश है, किस तरह लोग जो है अपने अपने कामों की तरफ आ जा रहे हैं। इन नज़ारों में आपने मुख्तलिफ तरज की ज़िंदगी जो है वो आप मुशाहिदा कर रहे हैं। ये देखने सामने अब टैक्सियाँ खड़ी नज़र आ रही हैं। अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं सवारियों का। अब हम शहर में से निकलते हुए थोड़ा बाहर को जो रास्ता निकलता है फ्रीडबर्गर लैंड स्ट्रीट, फ्रीडबर्ग शहर की तरफ या बाद विल्बल की तरफ जो जाता है रास्ता, उस साइड पे निकलेंगे। ये मोटरवे से जो रास्ते उतरते हैं फिर वो देख रहे हैं। ये मनाजर दिखाने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि जो लोग मुख्तलिफ ममालिक में बसते हैं और उन्होंने फ्रैंकफर्ट का नाम सुना हुआ है लेकिन कभी मनाजर यहाँ खुद लाइव नहीं आके देखे, तो चलें वो हमारे साथ इसी बहाने शामिल होके तो सिटी के अंदर से जो एक ट्रिप है, वो घर जो हर इंसान का मुस्तकिल घर है, जहाँ हमेशा के लिए इंसान ने पहुँचना है, वहाँ से शुरू किया। और एक आर्जी घर, टेम्पररी घर, चंद दिन का, चंद सालों का, उसकी तरफ सफ़र इस वक्त जारी है। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कोई इंसान बस रहा है ना, उसका यही आलम है कि जब कोई अजीज, कोई जानने वाला, कोई प्यारा अल्लाह के पास जाता है, बंदा अपने हाथों से आखिरी सफ़र आखिरत में शामिल होके उस पर मट्टी डाल के फिर अपने अपने आर्जी घरों की तरफ चल पड़ता है।
और ये जो मंजर होता है कब्रिस्तान में, ये बेसिकली आपको ये याद करवाता रहता है कि एक दिन हमने इस टेम्पररी घर से उस मुस्तकिल हमेशा के घर की तरफ मुंतकिल होना है। देखें किसी का जो रास्ते में गाड़ी खराब हुई है तो वो अब उनको गलत जगह पे पार्क करनी पड़ी। इस जगह ये देखें, इस साइड पे जो आप दीवार देख रहे हैं बहुत लंबी चौड़ी, ये फ्रैंकफर्ट का सबसे जो बड़ा कब्रिस्तान है, हाउप्टफ्रीडहोफ मेन फ्रीड कब्रिस्तान, वो है। बहुत बड़ा एरिया है, कितने एकड़ ज़मीन पे। और इसके बैक साइड पे इस तरह का मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये जो एम्बेसी है यूएसए अमेरिका का जो काउंसलेट है यहाँ, ये वो है। यहाँ हर वक्त एक पुलिस की गाड़ी खड़ी होती है। क्यों? कि इनको हमेशा खतरा रहता है, जिस मुल्क में भी होंगे ना इनको वहाँ खतरा महसूस होगा कि कभी कोई इनके साथ, क्योंकि जो काम दुनिया में जो ज्यादतियाँ जो इन्होंने की मासूम लोगों पे जुल्म से, वो इनको इस चीज़ पे मजबूर करती हैं कि ये अपनी हिफाजत के लिए जहाँ भी हों पुलिस की गाड़ी। फिर इस साइड पे अब बहरहाल शहर में से हम बाहर आ चुके हैं और एक इलाका जो कि फ्रैंकफर्ट के किनारे पे है उसमें से गुजर रहे हैं। बाकी दुनिया का जो कारोबार है, ज़िंदगी है, वो चल है आपके सामने। बसें भी आएंगी, ट्रेनें भी आएंगी, लोग टैक्सियों पे भी आ जा रहे हैं लोग। वो ये देखें, अब ये साइकिल पे है ये बंदा। बेसिकली इसने बहुत बड़ी गलती की है कि रेड इशारे के अंदर से बगैर कोई सोचे समझे ये निकल गया बंदा, जो कि अमूमन यहाँ यूरोप में ये मनाजर बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे कि कोई बंदा, बेशक वो साइकिल पे है, बेशक वो रेड इशारे के अंदर से ऐसे ही गुजर जाए। लेकिन बहरहाल इस तरह के लोग हर जगह पे पाए जाते हैं। ये कोई एक बंदा नहीं है जो इस तरह कानून को तोड़ता हुआ आगे चला गया। ये दोनों साइडों पे इन्होंने साइकिलों के लिए रेड कारपेट टाइप का डाल के ऊपर साइकिलों का निशान के लोगों के लिए सहूलत पैदा कर दी है। पहले ये नहीं होता था। लेकिन बहरहाल बारिश शायद हल्की हल्की है, इस वजह से जो भी है उसने बहरहाल कानून तोड़ा है। और हम अपनी ज़िंदगी में ले लें, दुनियावी ज़िंदगी में, तो जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं उनको पकड़ने का इन्होंने बंदोबस्त कर रखा है। लेकिन अगर अपनी मजहबी रूहानी ज़िंदगी में देखें, खुदा ताला के पास एक एक लम्हा, एक एक हरकत हमारी रिकॉर्ड है, जो हम अक्सर सुनते रहते हैं। कुरान मजीद में भी आता है कि वो इंसान जब खुदा के आगे और यौम क़यामत पेश किया जाएगा तो उसका एक एक औज़ा जो है वो गवाही देगा कि मैंने फ़लाँ टाइम फ़लाँ गुनाह किया, फ़लाँ हरकत की। और जो नेक काम है वो भी गवाही देंगे कि हमने ये। फिर उनका मुवाजना होगा कि नेकियां ज़्यादा हैं या गुनाह ज़्यादा हैं।